दोस्तों स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। ये टॉपिक जो है वो सब लोगों के काम आने वाला है, चाहे वो गांव में रहने वाले हैं, चाहे वो शहर में रहने वाले हैं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सिविलियंस हैं, चाहे वो आम लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं। जिसको भी जहाँ तक लीगल जो अवेयरनेस है वो नहीं पहुँची है दोस्तों, वो हमारे माध्यम से हम पहुँचाना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों अगर जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लीगल पैरामीटर को, तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि उसको आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर दो, क्योंकि इसको शेयर ज़रूर करना दोस्तों। देखो क्योंकि क्या होता है कि जो आम रील्स होती हैं हम उसको शेयर करते रहते हैं, मगर ये जो लीगल पैरामीटर ये जो मैंने बनाया है चैनल दोस्तों, ये सिर्फ आपके बदौलत बनाया है, आपके प्यार के लिए बनाया है कि आप हमें जितना हो सके दोस्तों प्यार दो, हमें कमेंट्स भर भर के भेजो, जिससे हमें ये भी पता लग सके कि हमारी जो मेहनत है वो कामयाब हुई है। दोस्तों आज मैं इसलिए ये इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि एक हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 का बना हुआ। अब इस हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, जिसको हम हिंदी में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 बोलते हैं, ये दोस्तों ये क्या है, ये देखो ये वो चीज़ है जिससे आपको ये पता चलता है कि भाई आपके मरने के बाद, यानी परिवार में अगर हस्बैंड मरता है तो उसके बाद प्रॉपर्टी किसके नाम जाएगी, और वाइफ के मरने के बाद किसके पास जाएगी। और मान लो दोनों अगर पूरा परिवार का कुछ नहीं पता किसी को, कौन जी रहा है कौन मर गया क्या हो गया कौन खप गया, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी। दोस्तों बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता बेचारों को उनकी प्रॉपर्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, किसी की मुंबई में, किसी की मद्रास में, चेन्नई में, किसी की गुजरात में, तो किसी की महाराष्ट्र में, किसी की पंजाब हरियाणा में। लेकिन प्रॉपर्टी का कुछ पता ही नहीं है कि किसकी प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है, किसकी डेथ के बाद कौन रह गया कौन नहीं रह गया। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज होनेबल जो होने दोस्तों होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक जजमेंट पास की थी, वो 1 सितंबर 2025 को पास की थी दोस्तों। ये जजमेंट इतनी ज़बरदस्त और ज़रूरी जजमेंट है दोस्तों, जिसने ये सारे जो बना हुआ है लॉ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो दर्ज करा दी है दोस्तों। वो यही है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई अगर मान लो पूरे परिवार में एक आदमी जो है उसकी डेथ हो जाती है, यानी बंदे की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद में जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं दोस्तों, जो उसकी ज़मीन जायदाद, जो उसकी जो भी सब कुछ है, वो प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो किसके पास जाएंगे, आखिर कौन उसका जो है उत्तराधिकारी होगा आगे जिसको ये मिल सकता है। तो वो होता है सेक्शन 8 में बताया हुआ। अब दोस्तों सेक्शन 8 आप पूछोगे वो क्या है जी, हमें तो पता नहीं लगता। मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। सेक्शन 8 जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का बनाया हुआ है। उसमें क्या है कि कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं दोस्तों, जैसे क्लास 1 बनाया हुआ है, क्लास 2 बनाया हुआ है, उसके बाद 3 और 4 को जोड़ा एक तरह से रखा हुआ, अलग से रखा हुआ है। अब जो क्लास 1 बनाया हुआ है वो क्या है, वो ये चीज़ है दोस्तों कि अगर मान लो एक आदमी की डेथ होती है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा सब लोगों को। अगर आदमी की डेथ होगी परिवार में, तो उसकी जो प्रॉपर्टी उसके बाद है वो उसके लड़के को मिलेगी या लड़की को मिलेगी दोस्तों, या उसकी वाइफ को मिलेगी जो विडो है, उसके बाद या उसकी मदर को मिलेगी। ये होगी बात क्लियर दोस्तों। ये आ गया आपका क्लास 1। अब मान लो कि क्लास 1 किसी का कोई है ही नहीं बचा हुआ बंदा, ना लड़का है ना लड़की है ना मदर है ना वो वाइफ है उसकी, सब कोई नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी चले जाती है क्लास 2 के पास। अब क्लास 2 क्या है, क्लास 2 है जैसे मान लो उसका जो फादर है, जो मदर है, फादर है, ब्रदर है, उसका ब्रदर है, ये सब चीज़ें क्लास 2 में आ जाती हैं दोस्तों। अब आती है बारी, अब हम सोचते हैं कि भाई अगर क्लास 1 और क्लास 2 में कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं है तो बंदा क्या करेगा, तो ये प्रॉपर्टी किसके पास जाने वाली है। तो दोस्तों ये जाती है जो उसका पिता होता है ना, उसके वारिसों के पास। जिस बंदे की डेथ हुई थी, जिस इंसान की, उसका जो पिता है उसके सारे वारिस अगर कोई हैं तो वो तीसरे नंबर पे जाती है। और उससे आगे अगर देखें तो अगर मान लो उसमें भी कोई नहीं बचा हुआ, तो ये जाती है जो उसकी मदर थी उसके वारिसों के पास। तो दोस्तों कहने का यही तात्पर्य है कि आम भाषा में देखा जाए तो क्लास 1 और क्लास 2 तक ही दुनिया या लोग इसको विचाराधीन रखते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कोई शायद ही बचा हुआ होता है, ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। फिर भी लोग फर्स्ट और सेकंड तक देखते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तक तो लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि हमारे जो परिवारों में कौन है, कहाँ है, कैसा है, कौन था कौन नहीं है, ये सब चीज़ आती है। अब दोस्तों उसके बाद एक सेक्शन आता है
सेक्शन 15 भी है, 16 है, उसमें ये बताया कि अगर मान लो औरत की डेथ होती है दोस्तों, तो अगर अगर औरत की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कौन क्लास 1 क्लास 2 इस तरह की क्लासेस में गिना जाता है। तो वो सेक्शन में बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है कि अगर मान लो औरत की डेथ हो गई वुमेन की, तो उसमें बेटी, बेटा और उसका हस्बैंड गिना जाएगा नंबर 1 क्लास में। नंबर 2 वाले में वही बात आ जाती है कि उसके हस्बैंड जो है, उसका भाई हो गया, हस्बैंड हो गया, उसके बच्चे हो गए, ये सब आ जाते हैं। तो इसी तरह से क्लास चलती है आगे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि भाई अगर मान लो ये प्रॉपर्टी तो उनके नाम की थी, लेकिन अगर मान लो वो प्रॉपर्टी उनके पास थी, उन्होंने कोई विल नहीं बनाई, कोई वसीयत नहीं बनाई, कुछ नहीं किया हुआ रजिस्टर्ड, तो बंदा मर गया तो उसके आगे प्रॉपर्टियाँ इस तरह से आगे जो हैं वो वितरित हो जाती हैं, उनको चले जाती हैं, ट्रांसफ़र होने की होती है आगे। तो ये बोलते हैं इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट दोस्तों। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे रहा हूँ कि अगर मान लो आपकी सारी प्रॉपर्टी, दोस्तों इम्पोर्टेंट जानकारी ये बहुत ज़्यादा आती है, ये आती है कि अगर मान लो आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, लेकिन अब उस बंदा आपका कोई नहीं रहा, कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, तो एक सेक्शन 29 इसमें बता रखा है दोस्तों, उसमें बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि फिर आपकी अगर प्रॉपर्टी जो है वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पूरी प्रॉपर्टी आपकी ले लेगी, यानी वो प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा कर लेगी। आपको वो प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिलेगी, ना उसमें पैसा मिलेगा, कुछ मिलेगा, सारा का सारा गवर्नमेंट ले जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर किया हुआ है सेक्शन 29 में। पर अब जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जजमेंट आई है, वो बहुत ही बढ़िया जजमेंट आई है। वो उसको मैं आपको पूरा क्लियर करके ऊपर भी मैं लिख रहा हूँ, बना भी रहा हूँ, भेज भी रहा हूँ आपको, और आप देख सकते हो जजमेंट को दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। ये है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अजीत सिंह एंड अदर्स। अब ये दोस्तों जो जजमेंट आई है, ये आई है 1 सितंबर 2025 की। बड़ी बढ़िया जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट की है। इसमें SLP सिविल का नंबर मैं दे देता हूँ आपको 14721, फिर 14723 2024। तो ये जो है इसमें इन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि भाई अगर, अब इसमें क्या था कि इसमें कि एक बंदे ने जिसकी मौत हो चुकी थी उसने रजिस्टर्ड विल तैयार की हुई थी। अब रजिस्टर्ड विल तैयार की हुई थी, फिर गवर्नमेंट कैसे ले सकती है उस सारी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी जितनी प्रॉपर्टी कैसे कब्जा कर सकती है अगर कोई कोई बचा ही ना हो। तो उसमें यही बात आई कि अगर किसी बंदे ने अपनी डेथ से पहले रजिस्टर्ड विल बना रखी है, वो कोर्ट द्वारा प्रॉपर बिल्कुल ओके है, बढ़िया है, रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सही है, तो उसको प्रॉपर्टी को कोई भी गवर्नमेंट अपना नहीं ले सकती। ये इन्होंने सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इस चीट के द्वारा बिल्कुल क्लियर निर्धारित करके बिल्कुल क्लियर उसमें बता दिया जजमेंट में कि ये चीज़ ऐसे ही होगी। अब दोस्तों बिल्कुल ये जो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये इतना बढ़िया है कि जो लोगों की प्रॉपर्टियां मिट्टी हो गई, फंस गई, या किसी को कुछ नहीं पता, वो सब गवर्नमेंट ले लेती थी और 1 रुपया नहीं देती थी। लेकिन अब इसके बाद बिल्कुल लोगों में जागरूकता आ गई है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, और लोगों को भी ये सोचना पड़ रहा है कि भाई जीते जी इंसान जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की जो विल है वो बना दे, वो भी रजिस्टर्ड विल बनवा दे प्रॉपर तरीके से, ताकि आने वाला जो समय है उसके परिवारों के लिए अच्छा रहे और किसी का कोई गलत ना हो और प्रॉपर्टी बिल्कुल मिट्टी ना हो। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। अच्छी लगे तो ज़रूर इसे आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ऐसे लोगों के साथ जो बेचारे ज़मीन जायदादों के केसों में फंसे हुए हैं, या जिन्होंने रजिस्टर्ड विलें तैयार की हुई थी और फिर भी फंसे हुए हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर इसे करिए। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें लेटेस्ट जानकारी आती रहती हैं, जजमेंट्स हम बताते रहते हैं, और आपका भला होता है, और आगे भी आप लोगों का इसी तरीके से भला कीजिए दोस्तों। थैंक यू।